बाड़ी तहसील के पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू के द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग। पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू का अवैध व्यापार आया सामने। रायसेन के बारना डैम से करोड़ों के अवैध सुखान मछली व्यापार के बाद नया मामला आया सामने। वार्ड क्रमांक 5 में नहर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर काट दिए प्लॉट। अवैध रूप से बनाई छाया कॉलोनी। इरिगेशन की जमीन पर बनाई गई छाया कॉलोनी। नहर की जमीन पर किया अवैध कब्जा, बनाई छाया कॉलोनी। पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आई सामने। रायसेन के सबसे बड़े डैम बारना डैम के सेंचुरी क्षेत्र से सुखान मछली की बड़ी कालाबाजारी के मामले में ठेकेदार पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू का नाम सामने आया है, जिस पर अभी तक मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की। करोड़ों का अवैध व्यापार इसी तरह बारना डैम पर संचालित है। आपको बता दें कि सुखान मछली जो कि पूरी तरह सरकार ने बैन कर दी है, इसके निकालने पर रोक लगी हुई है। यहाँ तक कि ये भी नियम है कि अगर कोई सुखान मछली निकालता हुआ पाया गया तो उसका टेंडर भी निरस्त किया जा सकता है। बावजूद इसके मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चंद पैसों के लालच में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इसी तरह से रायसेन के सबसे बड़े डैम बारना डैम से सुखान मछली यानी कि छोटी मछली निकाली जाती है तो मछली की प्रजाति एक समय के बाद विलुप्त हो जाएगी। ये जानकारी मत्स्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी कोई कार्यवाही करना तो दूर, डैम के आसपास जाने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें कि सुखान मछली इस टाइम सर्दियों में मात्र 3 माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में निकाली जाती है। इन 3 महीनों में ही ठेकेदार के द्वारा सुखान मछली से करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमा लिए जाते हैं। एक ऐसा ही मामला बारना डैम के ठेकेदार और भाजपा के बाड़ी तहसील से मंडल अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू का सामने आया है, जिसके द्वारा अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की गई है। आपको बता दें कि इरिगेशन की जमीन पर पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू ने छाया कॉलोनी बना दी। वार्ड नंबर 5 का ये मामला है, जहां पर नहर की जमीन की पुराई करवाकर प्लॉट काटे गए हैं, जो कि सरासर अवैध है। और मामला उठता है कि ठेकेदार पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू के द्वारा अवैध व्यापार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। अवैध गोरख धंधों में पंकज श्रीवास्तव पूरी तरह लिप्त है। ये गरीब लोगों को ठग कर अवैध संपत्ति का निर्माण भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि सारी जानकारियां मालूम होने के बावजूद प्रशासन का कोई भी अमला इस ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही करने के लिए सख्त कदम आखिर क्यों नहीं उठाता है? क्या प्रशासन की शरण में ये गोरख धंधे को चला रहा है और कब तक ऐसे ठेकेदार के द्वारा अपने अवैध व्यापार चलाए जाते रहेंगे और अधिकारी और नेता हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.